अभी समय है। अभी फिर भी समय है बाप को पहचानने का और बाप का संग का रंग लेने का। संग का रंग लेने का मतलब ये नहीं कंधे पे चढ़ के बैठ जाए। ऐसे बहुत होते हैं कि सरेंडर हो जाते हैं और कहते हैं हम तो साथ ही रहेंगे, लेकिन रहें साथ में शरीर से और बुद्धि बाहर की दुनिया में भटकती रहे तो आत्मा का कल्याण होगा? मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा बाहर की दुनिया में पड़ी हुई रहती है और तन शरीर से बाप के पास रहे पड़े हैं, बाप के घर में रहे पड़े हैं, बाप का अन्न खाते हैं, बाप के दिए हुए कपड़े पहनते हैं, बाप के दिए हुए मकान में रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि बाहर भागती रहती है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा का कल्याण होगा? नहीं होगा। अच्छा, शरीर का कल्याण होगा? जब आत्मा का ही कल्याण नहीं हुआ तो शरीर का कल्याण होने का तो सवाल ही नहीं। आत्मा जहाँ भागेगी शरीर भी एकदम भाग जाएगा। लंबे समय तक का जो पुरुषार्थ होता है वो अंत समय में वो पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। लंबे समय तक जैसा जैसा संकल्प करेंगे अंतिम क्षणों में वही संकल्प सिद्ध हो जाएगा। तो लंबे टाइम तक जिनकी बुद्धि बाहर रहेगी अंतमते सुगति हो जाएगी। बाहर की दुनिया में भाग खड़े होंगे। माया की जब फाइनल परीक्षा होगी, इसलिए बोला कि दिल से मुख से निकले बाबा मेरा बाबा। दिल की आवाज नहीं निकलती है, बाहर की आवाज से सुनाते हैं मेरा बाबा। मैं जितना बाबा को प्यार करता हूँ करती हूँ उतना दुनिया में कोई नहीं करता होगा। ये दिखावे की भाषा हो जाती है। जिसके अंदर में भरा होगा मेरा बाबा उसके चेहरे में और चलन से दिखाई पड़ेगा। क्या क्या दिखाई पड़ेगा? कि बाबा तो इनको मिला है और हमको नहीं मिला। चेहरा ही ये साबित कर देगा, दृष्टि वृत्ति ही ये साबित करेगी कि इनको बाप मिला है। दो शब्द भी किसी को सुनाएंगे ऐसी स्टेज में, वो दो शब्द भी वो अनुभूति के शब्द होने के कारण सुनने वाले के दिल में घर कर जावेंगे। वो बाप का बन जाएगा, देहधारी का नहीं बनेगा, क्योंकि चेहरे से और चलन से शिव बाबा दिखाई देगा। तो प्रीति, प्यार, लगाव, योग, ये सब एक ही शब्द के अर्थ हैं। इसलिए बाबा कहते हैं योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, ये कहना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि योग की भाषा कहने से वो हठ योगियों का योग हो जाता है। क्या कहो? शिव बाबा की याद। जो चीज आंखों से देखी जाती है, कर्मेंद्रियों से अनुभव की जाती है, वो याद आती है या नहीं आती है? जरूर याद आती है। ये अभ्यास है कर्मेंद्रियों का, 63 जन्मों का। जहाँ जहाँ कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का संग जाता है, वो संग का रंग बुद्धि के ऊपर बैठ जाता है।
मन बुद्धि के ऊपर जो संग का रंग बैठता है वो याद जरूर आता है। यहाँ भी बाबा कहते हैं कि राज परिवार में वो ही आवेंगे जो संगी साथी बनेंगे। कितने आवेंगे? 16,108। वो तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क से सरेंडर होने वाले होंगे या नॉन सरेंडर होंगे। उस लिस्ट में बांधेली माताएं आएंगी या नहीं आएंगी? है? वो तो तन से संग नहीं दे पाती है, धन से भी संग नहीं दे पाती है, धन उनके पास होता नहीं, पति के बंधन में होता है, तन भी नहीं, धन भी नहीं, समय भी नहीं दे पाती ईश्वरीय सेवा में, संपर्क में भी नहीं आ पाती, संबंधियों की ताकत भी नहीं लगा पाती, सारे संबंधी उनको छू छू करते हैं। फिर मन जो है वो सरेंडर होता है। तो मन जब लगातार सरेंडर रहेगा फाइनल परीक्षा तक, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? अंतमते सोगते हो जाएगी। उनकी मन बुद्धि बाप के साकार संग से दूर होते हुए भी, शरीर से, कर्मेंद्रियों से दूर होते हुए भी अंत में रिजल्ट क्या आवेगा कि वो बाप के नजदीक पहुंच जाएंगे और 16,000 की लिस्ट में आ जाएंगे। और अभी मिसाल दिया, जो पहले पहले सरेंडर हो जाते हैं और बुद्धि बाहर की दुनिया में धरी रहती है, वो दूर हो जाएंगे। तो जो दूर हो जाएंगे अंत समय में, वो फिर 16,000 की लिस्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? हैं? नहीं आएंगे। फालतू सरेंडर हुए हैं? फालतू सरेंडर हुए, भाग जाना चाहिए हैं? नहीं, नियम है कि जो भी एक बार भी सरेंडर हुआ तो बाप अंत तक साथ देने के लिए बांधा हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि भागने वाले राजकुल के चांडाल बन पड़े, दास दासी बन पड़े। अब ये बात दूसरी है कि फर्स्ट क्लास दास दासी बनते हैं। फर्स्ट क्लास दास दासी माने माँ बाप, या थर्ड क्लास दास दासी बनते हैं। ओम शांति।